हेलो एवरीवन, बीए पार्ट सेकंड ईयर के मानव एवं आर्थिक भूगोल के हम मानव भूगोल के 3 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत पढ़ेंगे। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित। पार्थिव एकता या अंतर संबंध यानी एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर संबंधित रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व क्या होता है? असंभव होता है। जितने भी पृथ्वी तल पर हम भौगोलिक कारक देख रहे हैं उनका अलग से अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या होता है? वो एक संबंध रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही क्या है? पार्थिव एकता या हम इसको कहते हैं अंतर संबंध का सिद्धांत। मानव भूगोल के तथ्यों का विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंधों का ही परिणाम होता है। यानी मानव भूगोल में जिन भी तथ्यों का हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं, उनका विकास जो है किसी न किसी कारक के आपस के संबंधों पर का क्या होता है? परिणाम। उदाहरण के लिए किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा आदि पर, सामाजिक व्यवस्था आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है तथा स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक और तकनीकी के आधार पर भौगोलिक कारकों को क्या करता है? प्रभावित करता है। यह इसका मतलब क्या हुआ? जो मानव है उसके जो रहन सहन है, उसका जीवन यापन है, उस पर क्या होता है? उसकी वेशभूषा है, उसके सामाजिक रहन सहन है, व्यवस्था है, इन पर भौगोलिक दशाएं यानी जलवायु, तापमान आदि का क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। स्थल भाग, जल भाग, इनका प्रभाव पड़ता है। और मनुष्य भी क्या करता है? अपने विवेक और तकनीकी के आधार पर भौगोलिक कारकों को क्या करता है? प्रभावित करता है। जर्मन मानव भूगोलवेत्ता थे फ्रेडरिक रैटजेल ने पार्थिव एकता के सिद्धांत पर क्या दिया था? बल दिया था। उन्होंने कहा मानव भूगोल के जो दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल में जो भी दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, सीन्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। यानी पार्थिव एकता के बगैर मानव भूगोल के जो फैक्ट्स हैं, तथ्यों को समझाया नहीं जा सकता। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहां के वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण स्वयं भौगोलिक दशाओं का क्या है? एक योग होता है। तो फ्रेडरिक रैटजेल ने इस सिद्धांत पर बहुत अधिक बल दिया और इन्होंने इसको अच्छी तरह से समझाया। अंतर संबंध का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि वातावरण के भौतिक या मानवीय तत्वों का एकाकी यानी अकेलापन या स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता। पार्थिव एकता का सिद्धांत का जो स्पष्टीकरण है प्रकृति में मिलने वाली विभिन्न दशाओं में भी दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी पर स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल तीनों में मिलने वाली असामान्य दशाओं से क्या है? जुड़े हैं। तीनों क्या हुए हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या क्या? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जिनमें जीवों के विकास के लिए क्या मिलता है? अनुकूल वातावरण मिलता है। इस सम्मिलित परिमंडल को ही हम क्या कहते हैं? जीवमंडल। यानी जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, जो हमें प्रकृति है, उसमें भी उसके विभिन्न फैक्ट, विभिन्न दशाओं से पता लग रहा है। दूसरा है जैसे वायुमंडल के विभिन्न तत्व परस्पर क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। सूर्य ताप के पृथ्वी तल पर विषम वितरण से ही विभिन्न वायुदाब की पेटियों का जन्म होता है। सूर्य ताप है, अलग अलग तापमान होता है अलग अलग जगह पर, इसलिए वायुदाब की अलग अलग पेटियों का जन्म हुआ है। वायुदाब की पेटियों के द्वारा ही पवनों की दिशा एवं वेग क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं। इस व्यवस्था से हिम की मात्रा व वितरण प्रभावित होता है। इस प्रकार संपूर्ण परिवेश आपस में क्या हुआ है? जुड़ा है। मतलब सब फैक्ट्स, सभी तत्व
आपस में क्या है, संबंधित हैं। अकेला या स्वतंत्र कोई भी फैक्ट नहीं है। पृथ्वी तल पर पर्वत हैं, पठार हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, पृथक इकाइयों के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें क्या है, एक संबंधता होती है। पर्वत से नदी निकलती है, ठीक है, नदी कहाँ जाती है, झील में या सागर में, तो ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से पर्वतों और पठारों से नदियां निकलकर क्या करती हैं, अपरदन करती हैं, और पृथ्वी तल के जो निम्नवर्ती यानी जो निम्न क्षेत्र हैं, ठीक है, उन भागों के तलों में यानी वहां पर अवसाद को इकट्ठा करके क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। कालांतर में हिमालय जैसे पर्वत भी अपरदित होकर क्या हो जाएंगे, अरावली जैसे सैद, यानी इनका अपरदन हो जाएगा और इनकी नीचाई कम हो जाएगी। स्पष्ट है कि पर्वत, पठार, झीलें व नदियां एकाकी न होकर क्या है, पार्थिव सत्यता में सहयोगी हैं, यानी ये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूपटल की जो मुख्य संगठक चट्टानें हैं, यानी जिन चट्टानों से भूपटल का निर्माण होता है, उनमें क्या होता है, अनाच्छादन होता है। अनाच्छादन यानी अपरदन या अपक्षय होता है। के उपरांत क्या होते हैं, मृदा का निर्माण होता है, तथा ये मृदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जीव मंडल को क्या करती है, जैविक आधार प्रदान करती है। क्या करती है, जैविक आधार। इसलिए इससे भी क्या प्रकट हो रहा है, पार्थिव एकता या अंतर संबंध। प्रकृति में मिलने वाली पार्थिव एकता से मनुष्य का क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ प्राकृतिक प्रवेश अनुकूल होता है, मानव समुदाय वहाँ क्या है, बहुत अधिक क्रियाशील रहता है। यानी जो प्राकृतिक मानव के अनुकूल रहेगा वो वहाँ पर वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। वर्तमान सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में मानव ने संपूर्ण पृथ्वी को क्या कर दिया, एक गांव बना दिया, यानी एक वैश्विक विलेज जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड विलेज जिसे कहते हैं। स्पष्ट है कि प्राकृतिक वातावरण की तरह ही सांस्कृतिक वातावरण में भी क्या पाई जाती है, पार्थिव एकता पाई जाती है। अतः उपरोक्त जो हमने विवेचन किया, उपरोक्त जो चीजें हमने पढ़ी हैं, उससे क्या होता है, मानव भूगोल में विविध भौगोलिक कारकों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं वरण क्या होता है, पारस्परिक संबंधता के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी क्या है, एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये मानव भूगोल का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत पार्थिव एकता का सिद्धांत। क्या नाम है, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत। ओके।